अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, फिज़ा फूड सीक्रेट्स में आपको खुशामदीद है। जैसा कि आप देख रहे हैं, आज हम कीमा लेकर आए हैं। तो आज हम बनाने जा रहे हैं पतीला कबाब, जो बहुत ही मज़ेदार और डिलीशियस सा हम बनाएंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि बकरा ईद आने वाली है, तो हम बकरा ईद स्पेशल शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहले जो है हम ये पतीला कबाब बनाएंगे। पतीला कबाब बनाने के लिए ये जो है मैंने कीमा लिया है बीफ का। तो अगर आपको ये मेरी रेसिपी पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में ज़रूर शेयर किया करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो पहले आप लोगों के पास पहले पहुंचे। तो जी, सबसे पहले मैंने हाफ के जी से भी थोड़ा सा कम मैंने कीमा लिया है और उसमें जो है प्याज, हरी मिर्चें, हरा धनिया और जो है बाकी जो है वो कुटे हुए मसाले, उसमें साबुत मिर्च हो गई, साबुत धनिया हो गया और जो है ये सारे इनको कूट के अच्छे से फिर मैंने दरदरा सा कूटा था और वो उसमें डाला। उसके बाद जी मैं इसमें आ, धनिया पाउडर डाला, चिली पाउडर डाला, फिर उसमें मैंने चाट मसाला डाला, नमक डाला और थोड़ा सा ज़ीरा पाउडर भी डाला। और उसके बाद जो है मैंने उसमें जो है उसको अच्छे से मैरिनेट किया और मैंने तकरीबन क्वार्टर टी स्पून के बराबर इसमें मैंने मीठा सोडा भी डाला है, ताकि जो है हमारे जो है कबाब वो अच्छे से कीमा गल जाए। इसको आप ओवरनाइट भी रख सकते हैं और मैंने इसको 1 घंटा रखा था। हाफ के जी हाफ आवर भी रख सकते हैं, आधा घंटा, 1 घंटा, और ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो इस तरह से आधा 1 घंटा गुजरने के बाद मैंने इनको अच्छे से शेप दी। शेप जो है इस तरह, जिस तरह छोटे छोटे कबाब बनते हैं शामी टाइप, उस तरह की शेप दी। और शेप देने के बाद जो है जहाँ पे मैं आपको बताना चाहती हूँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक भी करें, कमेंट भी करें और शेयर भी किया करें। मेरी मेहनत होती है, आप जो है मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त सी और मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेकर आती हूँ। और जो है मेरी कोशिश होती है कि मैं आपको अच्छी और मज़ेदार और मौके मुनासबत से, सीज़न के हिसाब से वो रेसिपीज़ लेकर आऊँ, ताकि आप बनाएं और इन्जॉय करें। तो ये शेप देने के बाद जो है मैंने इसको फ्राई पैन लिया, उसमें थोड़ा सा मैंने ऑयल डाला। ऑयल मैंने ज़्यादा नहीं डाला। तो ऑयल डालने के बाद इसको मैंने फ्राई पैन में फ्राई करने के लिए छोड़ दिया। तो इसको तकरीबन 8 से 10 मिनट हम पकाएंगे, 5-5 मिनट ईच साइड पकाएंगे, मतलब दोनों साइड से 5 मिनट। फिर उसको ढक के 5-5 मिनट पकाएंगे। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो आपको अपनी बूथी भी दिखा दूँ, काफ़ी अरसे से नहीं दिखाई, तो ज़रा थोड़ा सा शशका भी मार लूँ ऐसे ही अपनी बूथी का। तो फिर जो है अ, मैंने शशका दिखा लिया। तो अब कैसी लग रही हूँ बताइएगा। तो फिर जो है हमारे कबाब जो है फ्राई हो गए थे। मैंने ढक के दूसरी साइड भी ऐसे ही 5 मिनट रखी और उसको अच्छे से फ्राई किया। जो उसका पानी और जो एक्स्ट्रा वो था वो सारा ड्राई हो गया था। देखें कितने ज़बरदस्त से, मस्त से और लजीज और से कबाब हमारे तैयार हैं। तो इसी तरह एक ये दफ़ा मैंने निकाल दिए थे, क्योंकि फ्राई पैन मेरा छोटा है और इसमें तो कम आए थे, और मैंने 2 दफ़ा इसको फ्राई किया है। फिर उसको निकाल के फिर दूसरी दफ़ा भी उसी फ्राई पैन में मैंने और जो बचे थे उसको डाल लिया। सारे कबाब जब फ्राई हो गए तो मैंने कहा पतीला कबाब जो है तो पतीला लूँ, और उसमें मैंने डाले थोड़ा सा मैंने ऑयल जो फ्राई पैन वाला बचा हुआ था वो पहले डाल दिया था, वो मैं नहीं दिखा सकी। उसके बाद मैंने थोड़ा सा 1 आध टेबल स्पून और ऑयल डाला है। तो फिर उसके बाद मैंने प्याज और टमाटर डाल दिए। इनको बिल्कुल हल्का सा आधा मिनट हम सौते करेंगे। और सौते करने के बाद इसमें हरी मिर्च लंबी लंबी काटी हुई, बीज निकला हुआ निकाल के, अगर आपको पसंद है ज़्यादा तीखा तो आप बेशक वो बीज भी के साथ डाल सकते हैं। तो मैंने इसको हल्का सा फ्राई किया और जो है सौते किया। फिर उसमें कबाब सारे डाल दिए, और कबाब डालने के बाद मैंने 1 टीस्पून भर के इसके ऊपर चाट मसाला डाला, ताकि वो जो है उसका टेस्ट जो मैंने प्याज और टमाटर वगैरह डाले हैं उसमें भी आ जाए, और हमारे जो कबाब बने हैं वैसे तो बहुत मज़े के बने हैं और उसके ऊपर मज़ीद टेस्ट आ जाए और खाने में यमिलिशियस लगे। तो इसी तरह फिर मैंने उनको हिलाया चुलाया। हिलाने के बाद जो है फिर इसमें मैंने लीमू निचोड़ा, ताकि लीमू का टेस्ट और चाट मसाले का टेस्ट जब मिलेगा एक्स्ट्रा तो फिर वो मज़ा आएगा। फिर मैंने धनिया भी डाल दी और डाल के इनको फिर मिक्स किया। और लीमू से जो इसका टेस्ट आया था ना, वो बहुत ही मज़े का था। और जो प्याज में, क्योंकि प्याज मुझसे ज़्यादा थोड़ा पक गए थे, आप इसको बिल्कुल नॉर्मल पकाएं, क्योंकि
थोड़ा वो मैं पीछे काम करने लगी थी तो प्याज हमारे थोड़े ज़्यादा गल गए थे और टमाटर भी। वैसे इसको 1 मिनट जस्ट पकाना है, बिल्कुल हल्का सा सौते करना है ताकि वो जो है, लेकिन फिर भी ये ज़्यादा पके हुए और ज़्यादा मज़े के लगे। तो जब मैंने इसको निकाला मुंह में डाला तो क्या ही चस आई मुझे, वो चस आई कि आप यकीन करें। आप एक दफ़ा बनाएं और मुझे ज़रूर फीडबैक दें, बताएं कमेंट में कि आपको कैसे लगे। इंशाल्लाह आपको पसंद आएंगे। इस ईद पे ये ज़रूर बनाइएगा, ये मेरी आपसे गुजारिश है। आप एक मेरे दफ़ा मेरे कहने पे ये ज़रूर बनाइए। तो मिलते हैं किसी और रेसिपी में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।